अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने मैथ के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका ऑर्डर फॉर्म क्या होती है, आयोटा के ऊपर पावर ईवी नोट क्या हो तो उस आयोटा की क्या बनता है, ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली है। तो पहले हम 2-3 MCQ करते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। एक ये जनरली बात है, ये याद रखने की होती है, 1/आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के, और माइनस का 1/आयोटा बराबर है आयोटा के। ये 2 MCQs भी आ जाते हैं अक्सर MCQs वगैरह में। अब इससे 2-3 MCQs और बन जाएंगे। जैसे आयोटा के ऊपर पावर 16 प्लस 1/आयोटा की पावर 12 ये किसके बराबर है? तो सिंपल ये पता है, आयोटा की पावर 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये बराबर है 1 के, प्लस ये भी 1 के, तो 1 बचेगा, तो ये बराबर है 2 के। एक एग्जामिनर जो होता है वो अलग अलग तरीके से MCQs हमसे पूछता है। अब एक MCQs ये बनता है कि आयोटा के ऊपर पावर मतलब काफ़ी लंबी आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल 22044 ये किसके बराबर है? अब वैसे तो हम इसको सॉल्व करेंगे एक एक पावर देके, तो 10-15 मिनट इसके, 10 मिनट नहीं 5 मिनट तो लगा ही लो, 5 मिनट इसके चले जाएंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके ऊपर आप इसे करना। तो जैसे NED हो गई और मेहरान हो गई, इनके अंदर NED में तो फिर भी कैलकुलेटर अलाउ है, मेहरान हो गई, फास्ट हो गई, नस्ट हो गई, इनके अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो शॉर्ट ट्रिक साइड से बात है, शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए आप लोगों को। तो और ये आते भी बहुत है NED के अंदर, फास्ट के अंदर, और काफ़ी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ये सवाल आता है। अब जो आखिरी की जो 2 पावर होती है ना, कोई भी हो वो, उसे 4 से डिवाइड कर दो। 44 को 4 से इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 44, कितना बचेगा 0। अब ये जो 0 आया है ना, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा की पावर बना दो। ये किसके बराबर है? क्या सिंपल 1 के। तो क्या मतलब, इसका मतलब जो आयोटा के ऊपर पावर जितनी भी बड़ी आ जाए, और उस आयोटा की पावर जो बड़ी पावर है उसके जो आखिरी के 2 डिजिट है ना, जैसे ये 4 आखिरी डिजिट है, ये वाले नहीं, जो भी आखिरी में भले 2 हो 3 हो, जो आखिरी के 2 डिजिट है वो लेना है, और उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे हैं वो आयोटा की पावर डाल दो, ये सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे सिंपल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए आप लोग करें, फिर मैं करवाता हूँ आपको इसका। ये सॉल्व करें, फिर आपको मैं करवाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर इसका 1 आया होगा, 1 नहीं 2 आया होगा। जिन जिन का 2 आंसर आया वो करेक्ट आंसर है। अब कैसे? अब जो आखिरी पावर है इसको 4 से देखो, मैंने इससे पहले आपको पूरा ये डिटेल बता दी कि किस तरीके से आयोटा की पावर जो बड़ी आ जाए उसको कैसे वो करना है। तो आखिरी की जो 2 पावर है ना, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाए तो सिंपल वो आयोटा की पावर बना दो। अब ये पता है कि 44 हो गया या 48 हो गया, ये 4 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा 0 आएगा।
अब जैसे आयोटा की पावर 0 बराबर होता है 1 के, आयोटा की पावर ये भी 0 हो जाएगी, आयोटा की पावर 0 ये भी बराबर है 1 के, 1 1 प्लस 2। तो ये अगर आपने एक वीडियो के अंदर अगर आपने एक MCQ का कॉन्सेप्ट सीख लिया कि वो किस तरीके से सवाल सॉल्व हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ये कि मैं आपको जस्ट ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि आपको एक या दो ऐसे MCQs करवा कर अब उससे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैं एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे ये 4 से डिवाइड हो रहा है, अब जैसे ये आयोटा की पावर 2 2 4 1, ठीक है। अब ये 2 पावर जो आखिरी के अंदर जो भी पावर आएगी ना उसे 4 से डिवाइड कर दो। 13 डिवाइड बाय 4 12, कितना बचा 1। अब जो 1 बचेगा आयोटा की पावर 1 बराबर होता है आयोटा, ठीक है, सॉरी आयोटा। तो इस तरीके से ये आप प्रैक्टिस, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतनी ही आप जब टेस्ट देने जाएंगे आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं जस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बाकी आपकी आधी मेहनत मेरी होगी आधी आपकी होगी। तो आप इनकी मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। अब जैसे अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने ये पढ़ लिए, जितने भी इसके MCQs ये बनते थे इसके मतलब जो लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को दिया है उसके मुताबिक। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है एंड डिवीजन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है। अब ये सवाल आता है कि ये जस्ट प्लस करना है या जस्ट माइनस करना है। ऐसा नहीं करना, ये इसके फार्मूले होते हैं, उसके तहत हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और जो मेहरान यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये सवाल डिवीजन हो गया और ये एडिशन ये सब्ट्रैक्शन ये आते हैं। भाई आप प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप 1 मिनट भी मुश्किल से ले सके सवाल के अंदर, क्योंकि जस्ट 16 मिनट होते हैं उसके अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब जैसे कि इसका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं अभी आप लोगों को ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का रिवीजन हुआ है और आप इस वीडियो को देखकर आगे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको टेस्ट अच्छा देना है। तो मैं ये समझकर आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं बताना नहीं चाहता, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ताकि बच्चा भी मतलब फ्रेश होकर देखे कि छोटी वीडियो है और कॉन्सेप्ट भी इसमें सारे आ रहे हैं और समझ में भी अच्छा आ रहा है। अब जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A, B, C, D। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऑर्डर फॉर्म में लिखा है, पहला वो रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है, ये हमें अंडरस्टैंड होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रियल इधर आ जाए इमेजिनरी इधर आ जाए या इमेजिनरी इधर आ जाए रियल इधर आ जाए, तो ये गलत होगा। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये ऑर्डर फॉर्म के अंदर। और अदरवाइज अगर उसमें आया, अगर बगैर ऑर्डर फॉर्म के अंदर आया तो उसके साथ आयोटा आएगा, वो आयोटा से पता लग जाएगा कौन सा इमेजिनरी है और कौन सा ये, क्योंकि इसमें आयोटा वगैरह नहीं आ रहा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट मतलब हमें पता है कि पहले वाला हमेशा रियल होगा और दूसरे वाला हमेशा इमेजिनरी होगा, ठीक है।
अभी इन दोनों को प्लस करना है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा z इज इक्वल टू ए प्लस का सी बी प्लस का बी। ये किसका फार्मूला है? एडिशन का। भाई इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको पहले ये मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ फिर। तो जैसे ए के कॉम्प्लेक्स नंबर ये बराबर है 2 प्लस का 3 आयोटा और z2 बराबर है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो एडिशन होगी, जाहिर सी बात है। अब ये मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस का 4 आयोटा, इनकी z प्लस का 1 प्लस z2 ये बराबर हो जाएगा। अगर वैसे आसानी चाहिए फार्मूला भी याद रखिए, क्योंकि ये भी अक्सर आ जाते हैं टेस्ट वगैरह में, डायरेक्ट फार्मूला ये रेंज में होनी चाहिए। डायरेक्ट रियल वाले में प्लस कर दो, ये हो जाएगा 5 प्लस का, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 18 वो 8 आएगा, ठीक है। और ऑर्डर फॉर्म के अंदर आएगा ये 5,8, ठीक है। तो अब ये फार्मूले से भी कर लो डायरेक्ट, a प्लस का c ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 और b अच्छा सॉरी ये 7 आएगा इधर और ये 7 आएगा डालें, सिंपल वही आंसर आया। अब यही सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर जस्ट ये होता है कि a माइनस का c कोमा b माइनस का b, ये सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, ठीक है। अब ये आने चाहिए सिंपल, आप कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ जितनी बड़ी होगी तो आपको उतनी बल्कि छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और या बुक में सारे सवाल दिए हुए हैं तो वो आप लोगों का हम रखे तो आप लोग वो सोल्व करें। अगर आप लोगों को कोई भी मसला होता है तो मैं नंबर लिख देता हूँ इधर अपना, ये मेरा नंबर है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या आप लोगों को सवाल नहीं सॉल्व हो रहे, जो भी मसला है आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं भले। तो कहाँ थे हम क्या कर रहे थे अपना मल्टीप्लिकेशन के अंदर फार्मूला होता है इसका AC माइनस का BD AD प्लस का BC, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। जैसे दो इन्हीं को ही लगा लें, इन दो को बस जस्ट मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आप लोग कर सकते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की रिवीजन करवानी है, जस्ट ये आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं खुद ही भले, ठीक है। डिवीजन हम कल करेंगे क्योंकि अभी रात भी काफ़ी हो गई, और मैं जस्ट आप लोगों की काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी कमेंट आ रहे थे सर आप कहाँ 2 वीडियो भेजकर आप कहाँ गुम हो गए, तो मैं कहीं नहीं गया, यहाँ पर ही था, थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो आप देखिए जस्ट आपने क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स आपको इसके बनाने साथ ही साथ, और इसकी प्रैक्टिस करें। बुक में इसके सवाल है प्लस वाले माइनस वाले सारे सब्ट्रैक्शन, और अच्छा एक मैंने एमसीक्यूज में बताया, जो एडिशन होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है।
ये कॉम्यूटेटिव को प्रॉपर्टी को ओबे करती है ये। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सिंपल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ए प्लस बी का आंसर आए बी प्लस ए के, ये दोनों बराबर आना चाहिए, सिंपल सा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो इसके एमसीक्यूज वगैरह जितने बनेंगे वो कल आपको इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवा दूंगा। और अपना फिज़िक्स केमिस्ट्री, अब काफ़ी बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आपने फिज़िक्स स्टार्ट करवा दी और मैथ आपकी चल रही है, इंग्लिश भी आप स्टार्ट नहीं करवा रहे और केमिस्ट्री भी आप स्टार्ट नहीं करवा रहे। तो इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री भी कल से स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं होता कि फिर भी मैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करूँ और आप बेनिफिट हो और आपका टेस्ट अच्छा हो। इंशाल्लाह आप जस्ट इनके नोट्स बनाओ, ये मेरी गारंटी है कि आपका इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा बहुत अच्छा होगा। जस्ट आपने नोट्स बनाने, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो देखो, मैथ उसे बोलते हैं जो प्रैक्टिस हो, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपका बेनिफिट होगा। तो आप जस्ट इनकी प्रैक्टिस करें और दुआ में याद रखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि अदर स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।